बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम और सत्कार सहित नमस्कार। हम वही संदेश प्रसारित करते हैं जो हमें वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। बाबा जी हर सत्संग में जोर देकर कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के दिखावे या पाखंड से दूर रहें। कोई भी घड़ी या मुहूर्त स्वयं में शुभ या अशुभ नहीं होता, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है। बाबा जी सेवा के महत्व पर भी बार बार प्रकाश डालते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि सेवा किसी स्वार्थ या फल की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से होती है। हमारे प्राचीन रीति रिवाजों का उद्भव निश्चित उद्देश्य के साथ हुआ था, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि हम अंधविश्वास के रूप में उनका मजाक उड़ाएं या उन्हें व्यर्थ मानें। बाबा जी सभी धर्मों की परंपराओं का पूर्ण सम्मान करते हैं। किसी सेवादार के अंतिम संस्कार में भी वे उस धर्म की मर्यादा और रीतियों के अनुरूप ही सब कुछ संपन्न कराते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि सभी ग्रंथों और पोथियों में जो बातें लिखी गई हैं उनके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई गहरा तात्पर्य होता है और हमें उन्हें उसी तरीके से समझकर पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है जिसे हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में साफ स्पष्ट बताया गया है कि भरतकाल में राखी बांधना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। कहा गया है कि भरतकाल के दौरान राखी बांधने से शुभता के बजाय अनिष्ट की संभावना रहती है, इसलिए इसे त्याग कर ही पर्व मनाना चाहिए। इस बार विशेष उलझन यह है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाए या 10 अगस्त को। कई लोग कहते हैं 9 अगस्त को बांधना सही रहेगा, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि 10 अगस्त अधिक शुभ रहेगा। इस द्वंद्व की स्थिति में मैं आज आपको यह स्पष्ट करूंगा कि वास्तव में रक्षाबंधन की सही तारीख कौन सी है, 9 या 10 अगस्त। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि भरतकाल कब से कब तक होगा और इस वर्ष राखी बांधने का आदर्श मुहूर्त कौन सा रहेगा। क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के दिन भरतकाल का प्रभाव रहेगा, इसलिए समय की सही जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको धर्मशास्त्र के आधार पर पूरी तरह सटीक जानकारी दूं, ताकि आप अपने भाई की कलाई पर राखी प्रेम और शुभता के साथ बांध सकें। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के वादे का प्रतीक है। इस दिन बहन अपनी बहन भाई की कलाई पर प्रेम पूर्वक राखी बांधती हैं और उनके दीर्घायु, सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना करती हैं। वहीं भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, लेकिन शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि भरतकाल में रक्षा बंधन मनाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इसलिए मैं आप सभी से आज यह प्रार्थना करता हूँ, भूलकर भी भरतकाल में राखी न बांधें। इस संबंध में एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने भरतकाल में अपनी बहन से राखी
बंधवाई थी और ठीक 1 वर्ष बाद उसका विनाश हुआ। साथ ही वरदा देवी, जिन्हें शनिदेव की बहन माना जाता है, को वराही जी का श्राप प्राप्त है, जिससे उनके प्रभाव के समय किए गए शुभ कार्य भी अशुभ प्रतीत होते हैं। इसलिए रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्वों को मनाते समय अर्धकाल से बचना अत्यंत आवश्यक है। रक्षाबंधन के दिन भाइयों और बहनों को निम्न बातों का पालन करना चाहिए। प्रातः स्नान करें और साफ सुथरे नए वस्त्र धारण करें। जहाँ तक संभव हो काले रंग का वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि यह शुभ कार्यों में वर्जित माना जाता है। नए और स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा की प्रक्रिया इस प्रकार हो: एक सुंदर पूजा थाली सजाएं, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई व शुद्ध घी का दीपक हो। दीपक मिट्टी, पीतल या आटे का भी हो सकता है। पहले थाली को भगवान को समर्पित करें। खासकर गणेश जी को राखी बांधना ना भूलें। फिर भाई को पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में बैठाएं और बहन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके विराजमान हो। थाली को सजीव रूप से सजाकर पहले भाई को रोली, चंदन और अक्षत से तिलक लगाएं। फिर फूल छिड़कें या यदि फूल ना हो तो अक्षत का प्रयोग करें। उसके बाद भाई की आरती करें और प्रेम पूर्वक राखी बांधें। राखी बांधने के पश्चात भाई को मुंह मीठा करने के लिए मिठाई खिलाएं और उसका सुख, समृद्धि व दीर्घायु कामना करें। संगत जी, इस पूरे आयोजन के बाद भाई की रक्षा की भावना एवं प्रेम का आशीर्वाद देते हुए बहन भी भाई को यह संदेश देना नहीं भूलें कि यह रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मीयता की अनुभूति है। दोनों दिन चाहे 9 अगस्त हो या 10 अगस्त, इस बार वर्तकाल की स्थिति के अनुसार ही सही निर्णय लें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि 9 या 10 अगस्त में से कौन सा दिन अधिक शुभ होगा और वर्तकाल कब तक रहेगा, ताकि आप अपने भाई बहन के रिश्ते को प्रेम और शुभता की पूर्ण भावना के साथ मनाएं। संगत जी, मैं आप सभी से एक दृढ़ संकल्प साझा करना चाहता हूँ। बहन, मैं तेरी रक्षा जीवन भर करता रहूँगा। मैं अपनी बहन को यह वादा करता हूँ कि न कभी उसकी परेशानियों को बढ़ाऊँगा, न कभी उस पर क्रोध करूँगा। उसकी हर जिद पूरी करने की कोशिश करूँगा और चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी हर इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यदि हमारे माता पिता इस संसार में नहीं रहे तो मैं उसके स्थान पर पिता और माँ दोनों की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व पूर्ण निष्ठा से उठाऊंगा। एक पिता की तरह उसकी हर आवश्यकता पूरी करूंगा और एक माँ की तरह उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाऊंगा। जो भी मुझसे संभव है उससे अधिक करूंगा। रक्षाबंधन के इस पावन उत्सव पर सभी भाइयों से भी निवेदन है कि वे अपनी
बहनों को एक सुंदर उपहार अवश्य दें, जिससे उनके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिल उठे। अब बात करते हैं वर्ष 2025 में रक्षाबंधन की तिथि की। इस वर्ष सावन पूर्णिमा की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से होती है और यह 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक बनी रहती है। इस आधार पर इस वर्ष रक्षाबंधन का उत्सव 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है। वही भरतकाल की स्थिति विशेष ध्यान देने योग्य है। इस वर्ष भरत का समय 8 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त की सुबह 2 बजे तक रहेगा। विद्वानों का मानना है कि यदि भरत पाताल लोक या स्वर्ग लोक में स्थित हो तो वह पृथ्वी वासियों के लिए शुभ रहती है, लेकिन फिर भी कई लोग पाताल की भरत को भी नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए आपको राखी बांधने का शुभ मुहूर्त देखकर ही पर्व मनाना चाहिए, ताकि प्रेम, समृद्धि और कल्याण बना रहे। हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और हमारे लिए शुभ अशुभ कर्मों का अनुसरण करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कोई भी कार्य हम सहज भाव से नहीं छोड़ सकते। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब आते हैं इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। वर्ष 2025 में यह मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। हालांकि सबसे उत्तम समय सुबह 7:30 बजे तक माना गया है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भरत काल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। भरत भाव में बांधी गई राखी परिवार में संकट, अशांति और आर्थिक दुख ला सकती है। यही वह समय था जब लंकापति रावण ने अपनी बहन से राखी लेकर भरत के प्रभाव में था और परिणाम स्वरूप उसके कुल का विनाश हुआ। इसलिए समयानुसार पर्व मनाना न सिर्फ धर्म के अनुकूल है, बल्कि अत्यंत मंगलकारी भी। भले ही मुहूर्त के अनुसार सब कुछ करना थोड़ा कठिन हो, लेकिन यही समय परिवार के समग्र कल्याण के लिए सर्वोत्तम रहेगा। कुछ घरों में सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधी जाती, लेकिन जब शुभ समय निकल रहा हो, चाहे दिन हो या रात, हमें उस मुहूर्त की पालना करनी चाहिए, क्योंकि शुभ समय चूकने पर उसका प्रभाव नहीं मिलता। मुहूर्त में बांधी गई राखी से भाई को लाखों